महाकुंभ में अमृत स्नान की भव्य शुरुआत हो चुकी है। सुबह 3:56 पर स्नान की शुरुआत हुई। आज के दिन मकर संक्रांति पर स्नान के 3 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त का स्नान सुबह 3:56 पर हुआ, दूसरा स्नान 5:15 पर हुआ और तीसरा स्नान 6:15 पर हुआ। मान्यता यह है कि महाकुंभ के दौरान नदियों का पानी अमृत हो जाता है। देवता भी स्वर्ग से नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाकुंभ मेले की शुरुआत कल से हो चुकी है और लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक इस महाकुंभ में पहुंचकर संगम में स्नान कर चुके हैं। भव्यता और दिव्यता की अलौकिक छटा वहां से जो नजर आ रही है वो कुंभ नगरी देखिए दर्शा रही है कि इस बार पूरे दुनिया भर में सबसे बड़े आयोजनों में से एक महाकुंभ के आयोजन में लाखों की करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें देख लीजिए आप, जहां साधु संत के साथ साथ तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इतनी भीड़ वहां पर है, इतना श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है कि उनको मैनेज करने के लिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people, and they are so friendly. It's amazing. Would you like to tell something about Hindu Dharma, Sanatan Dharma? I didn't. Something about Hindu Dharma and Sanatan Dharma. What do you think about Sanatan Dharma? What is it? What do you think about Sanatan Dharma? Sanatan? Sanatan Dharma, Hindu Dharma, Hindu culture. Aha, I don't know this word. Okay, thank Hindu you. culture, Sanatan culture. Well, it's a very, very peaceful gathering, and that is very exciting because it's so many people, so many different languages, and so many different nations. So it's a good sign for the Hindu nation. Thank you so much, sir. Thank you, sir. तो रात 2 बजे से ही संगम में शाही स्नान हो रहा है और साधु संतों के दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जो तमाम श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए काफ़ी उत्सुक भी नज़र आ रहे हैं। संगम की ओर जाने वाले सभी रास्तों में 10 से 12 किलोमीटर तक सिर्फ श्रद्धालुओं का रैला नज़र आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये शाही स्नान होता है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान जो मकर संक्रांति के दिन होता है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म और भभूत लगाए हुए ये साधु संत घोड़े और ऊंट इन सब की रथ की सवारी करते हुए आगे बढ़े। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत स्नान के लिए संगम के लिए जब निकले तो उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई। तो ये महाकुंभ का पहला शाही स्नान है जहां साधु संतों के हाथों में त्रिशूल भाला आपको नजर आएगा, उनके शरीर पर भस्म भभूत नजर आएगा। जो संगम के लिए निकले हैं वहां पर शाही स्नान करेंगे। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। सबसे पहले पंचायती निवारणी अखाड़ी के संत स्नान के लिए निकले थे, उसके बाद एक एक करके 13 गंगे जयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु त्रिवेणी माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थरायका। मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा, प्लीज आप थोड़ा आगे आ जाएं क्योंकि हमारे लाखों लोग आपको सुन रहे हैं लाइव। और फिर मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्रक्रिया आप बताएं क्योंकि ये अब अखाड़े जा रहे हैं। अब कितनी देर में वहां पर आप जाएंगे? बस कुछ ही क्षणों में जो है हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के लाखों संत जो है नागा साधु स्नान करेंगे। उसके बाद देवताओं के साथ जहां पर अमृत वर्षा बिंदु हुआ था, ऐसे प्रयाग क्षेत्र में पूर्ण कुंभ महाकुंभ। कोई ऐसा मंत्र जिससे लाखों लोग सुने और उनको कहीं ना कहीं पुण्य की प्राप्ति हो?
ओम नमो गंगा यमुनयोर्मध्ये ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरञ्जीवितं वर्धयन्ति नमो गंगा यमुनयो मुनेभ्यश्च नमो नमो गंगा यमुनयोर मुनेभ्यश्च नमः। बहुत बढ़िया महाराज जी, अब जिस तरह आपने बताया प्रक्रिया होगी, पहले अस्त्रों शस्त्रों इस देवताओं का पूजन और उसके बाद नागा बाबा, फिर महामंडलेश्वर तमाम भगत। हाँ, पहले जो है इनके देवता जो अस्त्र के रूप में है और भाल के रूप में, उनका पहले स्नान होगा। उसके बाद नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, अब सभी भगत लोग, उसके बाद उस प्रक्रिया से उस क्रम बना हुआ है, उसी की प्रक्रिया से सभी लोग स्नान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए महाराज जी, यहाँ पर ये अब नागा बाबा जा रहे हैं सन्यासी। जी जी जी, उसके आगे नागा बाबा के आगे उनके जो देवता है आगे निकल चुके हैं। ओके, एक मंत्र चाहिए, एक मंत्र में चाहूंगा। ओम निकामे नो नो निकामे 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 नः पर्जन्यः पर्जन्यो नो निकामे 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 नः पर्जन्यः निकामे निकामैति निकामे निकामे नः पर्जन्यः पर्जन्यो नो नः पर्जन्यो वर्षतु वर्षतु नो नो नः पर्जन्यो वर्षतु पर्जन्यो वर्षतु वर्षतु पर्जन्यः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यः फलिन्यो पर्जन्यः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यः। महाराज जी, हर हर महादेव। ये बहुत बढ़िया, ये तस्वीरें नागा बाबाओं की, ये नागा बाबाओं की। बाबा हर हर महादेव, आपका प्रणाम है। तो देखिए नागा बाबा जाते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव की गूंज के साथ ये तस्वीरें देखिएगा, अद्भुत और दिव्य भव्य तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और लोगों से ये आप देख सकते हैं। महाराज जी स्नान करने महादेव, हाँ जी हाँ जी, तो क्या कहेंगे? बड़ा गुरु महाराज की कृपा एक है। मंत्र गुनगुना और दीजिए। कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य, ये धर्म की जय जयकार है। जय जयकार है, तो ये धर्म की जय जयकार के साथ लोग जाते हैं हर हर महादेव के गूंज के साथ। ये आपको बता दें अठल और महानिर्वाणी अखाड़ा गुफरान बहुत अद्भुत तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए पूरी दिव्यता पूरी भव्यता के साथ जो हजारों नागा संत हैं उनके साथ जो है महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा संगम नोस पर पहुंच चुका है। और अब जो है पहले गंगा पूजन होगा, उसके बाद शस्त्रों अस्त्रों का एक तरीके से स्नान कराया जाएगा, इष्ट को स्नान कराया जाएगा। और ये जो तस्वीर है विहंगम है, अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। महाकुंभ का ये पहला अमृत स्नान है। शाही स्नान के बाद कहें तो ये अमृत स्नान जो परंपरा है उसकी शुरुआत आज महानिर्वाणी अखाड़े से हो रही है। और उसकी जो धर्म ध्वजा है वो अद्भुत तस्वीरें हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं और खास इसलिए भी हैं क्योंकि महानिर्वाणी अखाड़े का जो वर्षों पुराना इतिहास है वो धर्म रक्षा के लिए है, सनातन रक्षा के लिए है। और यही जो अखाड़े हैं वो सनातन की रक्षा करते ले रहे हैं। और यही वजह है कि ये पूरी भव्यता दिव्यता के साथ राजशाही अंदाज में संगम नोस पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। और अमृत स्नान जो है आज जो ये महानिर्वाणी अखाड़ा कर रहा है, अटल अखाड़ा कर रहा है। और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा उसकी मौजूदगी होगी। ये अखाड़े जब यहाँ से वापस जाएंगे तो निरंजनी और आनंद अखाड़ा जो है वो स्नान करेगा। तो कह सकते हैं कि दिव्यता भव्यता जो है सीधे तौर पर महानिर्वाणी अखाड़े की जो एक तरीके से अमृत स्नान है उसमें तो इसके बाद अटल दे रही। बिल्कुल, अटल और निर्वाणी माफ कीजिएगा, अटल अखाड़ा इनके साथ में है। अटल अखाड़ा जा चुका है। बिल्कुल, अटल और निर्वाणी इनके भक्त भी साथ हो। बिल्कुल, तमाम जो भक्त हैं, तमाम जो संत हैं, तमाम जो अनुयायी हैं वो एक साथ जाकर के संगम नोस पर मां त्रिवेणी की गोद में आस्था की पुण्य की डुबकी जो है वो लगा रहे हैं। बाकायदा आगे ये तस्वीरें ये बिल्कुल महंत महामंडलेश्वर और दूसरे जो संत होते हैं वो पालकियों पर रथों पर सवार होकर के आते हैं। और ये तस्वीरें जो है अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरूर दिखाएं। सदाशिव ये तस्वीरें अद्भुत है। ये तस्वीरें और ये देखिए तमाम साधु संत हैं, ये तस्वीरों आप देख सकते हैं। महाराज जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो तमाम साधु संत हैं ओम नमः शिवाय हर हर गंगे के गूंज के साथ ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं। ओम संत देखिए ये तमाम जो साधु संत हैं सो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। देखिए तो तमाम साधु संत यहाँ जोश के साथ गए। बाबा हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो आप
जा रहे हैं आप स्नान करने के लिए? स्नान के लिए जा रहे हैं आगे। देखिए तमाम जो साधु संत हैं अपने यहाँ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के तस्वीरें हैं। और कोई एक मंत्र, महाराज जी एक मंत्र चाहूंगा मैं, मंत्र। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के साथ देखिए तमाम साधु संत हैं, हर हर महादेव के साथ जा रहे हैं। महादेव हर हर महादेव। ये उत्साह और ये जोश ये दिखाने के लिए होता है। अटल और महानिर्वाणी अखाड़े के अंदर आप देख सकते हैं कि तो स्नान करने के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा और हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं गाजे बाजे के साथ। आपको बता दें कि ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत होती है। ये गुफरान ये बहुत बड़ा है क्योंकि जो तमाम साधु संत, हजारों जो महानिर्वाणी के संत हैं, अटल अखाड़े के जो संत हैं, वो एक साथ स्नान के लिए जा रहे हैं। तो उनका जो हुजूम है इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें अभी रुकने वाली नहीं है। ये तस्वीरें जो है अभी कई किलोमीटर का ये लंबा जो जत्था है वो संगमनोस पर पहुंचेगा। रथ और पालकियों पर तमाम जो महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, दूसरे जो श्री महंत होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं अखाड़े के, वो संगमनोस के लिए रवाना हो रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं वो विहंगम हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं और भव्य हैं, क्योंकि सनातन के ये वो अयोध्या हैं जिन्होंने कई जो लड़ाइयां हैं सनातन के लिए लड़ी हैं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ी हैं। और यही वजह है कि इनके हाथों में शस्त्र होते हैं। नागा संत जो होते हैं, अब जैसे 2 अखाड़े हैं, अब इनके जो भक्त हैं, लाखों भक्त हैं, वो भी जा रहे हैं स्नान करने लिए। तो इसके बाद क्या कुछ ब्रेक होगा, यहाँ लोगों की आवाजाही रुकेगी? बिल्कुल। एक जो आम श्रद्धालु हैं, जो आम लोग हैं, उनको जरूर रोका जाएगा, क्योंकि ये कॉरिडोर के तौर पर है, सिर्फ अखाड़ों के लिए है। अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो इस एरिया से स्नान के लिए जाएंगे, उसके अलावा किसी को अनुमति नहीं है। तो सीधे तौर पर ये जो तस्वीर है महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संतों की है। और ये जो नज़ारा है आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में जो भक्त हैं महानिर्वाणी अखाड़े के संतों के, महामंडलेश्वरों के, वो भी इस पूरे स्नान के क्रम में शामिल हैं। और अमृत स्नान है, महाकुंभ का जो अखाड़े का आगाज है आज हो रहा है। तो ये जो तस्वीर है न सिर्फ दिव्य और भव्य है, अलौकिक है, बल्कि जो विहंगम नज़ारा है वो संगमनोस का है। और अखाड़े स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान है महानिर्वाणी अखाड़े का। और अटल अखाड़े की जो एक तरीके से जो पूरी जो लाव लश्कर है वो संगम की धरा पर पहुंच चुका है। संगमनोस पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत जो पूजन का क्रम है वो शुरू हो चुका है। और अभी भी जो तमाम जो संत हैं वो बाकायदा आप तस्वीरों में देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये क्रम जो है स्नान का चलने वाला है। खास करके जो तमाम जो साधु संत हैं पालकियों पर, रथों पर सवार होकर के अब संगमनोस की तरफ बढ़ रहे हैं। और बाकायदा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन हो रहा है। और पूजन के बाद ये जो साधु संत हैं त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगा करके मोक्ष की न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे राष्ट्र की कामना करेंगे। और ये जो विहंगम नज़ारा है, 44 साल बाद एक अद्भुत संयोग जो है वो बन रहा है। इस लिहाज से ये जो दृश्य है, ये जो तस्वीरें हैं बेहद खास हैं। जी मीडिया हर वो तस्वीर दिखा रहा है, संगमनोस का हर वो नज़ारा दिखा रहा है जो कहीं न कहीं से अखाड़ों की परंपरा से जुड़े हैं, अखाड़ों के संतों से जुड़े हैं। वो जो नज़ारा है आप एक बार इस तस्वीर को जरूर देखें। जो ये छत्र चल रही है, छत्र के नीचे जो है ये अखाड़े के श्री महंत होते हैं, श्री महंत होते हैं, सभापति होते हैं। उनके ऊपर ये जो छत्र आप छतरी देख रहे हैं, ये आगे पहुंच करके पूजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें शामिल होंगे। और सबसे पहले नागा संतों के साथ ये भी स्नान करते हैं। इसीलिए एक गुफरान जो बता रहे हैं, गुफरान क्योंकि अभी नागा बाबा हैं वो पहुंच चुके हैं, अब वो वहां पर इस देवता की पूजा होगी, उनके अस्त्र शस्त्रों की पूजा होगी। उसके बाद जो ये तमाम महंत है, महामंडलेश्वर है, जो बड़े पदाधिकारी होते हैं अखाड़ों के, वो आप देखिए अपने गाजे बाजे के साथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। और बड़ा उत्साह होता है उस वक्त में, बड़ा उत्साह होता है। और देखिए जोश, ये तो उत्साह होता है। और ये मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आप में अद्भुत होती हैं। और यहाँ हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करें, जो साधु संत हैं, जो महाराज जी यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें की। और स्नान करने के लिए जो तमाम साधु संत हैं स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव। कोई मंत्र ऐसा हो, महादेव हर हर महादेव। महाराज जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या प्रक्रिया रहेगी?
क्या प्रक्रिया क्या रहेगी अमृत स्नान की? स्नान करो और गंगा जी को प्रणाम करो, वापस जाओ। हर हर महादेव महाराज जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए ये तमाम जो साधु संत हैं ये हर हर महादेव की गूंज के साथ जा रहे हैं। हर हर महादेव। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, उनका हार्दिक आभार धन्यवाद करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मोदी जी, योगी जी जैसे नेता भारतवर्ष में होने बहुत ही मुश्किल बात है। और आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का हार्दिक अभिनंदन। इस सनातन संस्कृति की परंपरा का और इस सनातन संस्कृति की जागृत शक्तियों का जो जागरण आज महाकुंभ में दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये लोगों का उत्साह, ये हुजूम, आपको बता दें कि ये जो अखाड़े हैं उनके साथ जो उनके भक्त हैं और यहाँ पर जय श्री राम, मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये तमाम जो साधु संत है, ये अखाड़े के जो उनके भक्त हैं, ये बड़ी तेजी के साथ जाते हुए हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह बना हुआ है लोगों के अंदर। तो देखिए काफी ज्यादा उत्साहित वहां पहुंच रहे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और ये उत्साह ही है उनका जो आप सुन रहे हैं। देखिए सुबह 6:16 अभी हो रहे हैं और सवेरे से ही 3 बजे से लगभग 3:56 से शुभ मुहूर्त था स्नान का। तब से ही देखिए आप जहां नजर दौड़ाएंगे वहां आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। और फिलहाल अभी आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं शाही स्नान के लिए, देखिए ढोल लगाड़ों के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ तमाम साधु संत शाही स्नान के लिए निकल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है शाही स्नान का। ये पहला शाही स्नान है महाकुंभ मेले का। इसका समापन देखिए 26 फरवरी को होगा, महाशिवरात्रि के दिन कुंभ मेले का। लेकिन जो कुंभ मेला होता है उसका महत्व न केवल धार्मिक होता है पर इसका ज्योतिषीय आधार भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। धार्मिकता, आस्था, संस्कृति का एक अनूठा संगम है ये आयोजन न केवल भारत के अलग अलग कोनों से लाखों लोगों को जोड़ता है बल्कि विश्व भर के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। और विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अब अपनी अपनी बारी के हिसाब से संगम की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ जाकर स्नान करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और कुंभ मेले का महत्व हिंदू मान्यताओं में तो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। इसका ज्योतिषीय आधार भी काफ़ी माना जाता है। 12 सालों में एक बार आता है कुंभ का मेला, जिसका आयोजन भारत के 4 प्राचीन शहरों में होता है। इससे पहले हरिद्वार में हुआ था, नासिक में भी होता है, प्रयागराज में भी होता है जहाँ इस बार हो रहा है, और उज्जैन में भी होता है। वहीं इस संगम के पवित्र जल में कुंभ के स्नान और पूजा अर्चना का सबसे बड़ा मौका होता है। मान्यता ये है कि कुंभ के मेले में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। दरअसल समुद्र के मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 वर्षों तक युद्ध चला था और इस युद्ध के दौरान कलश में से जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी वहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 12 वर्षों तक युद्ध चलने की वजह से कुंभ हर 12 वर्ष में एक बार आता है। महाकुंभ के स्नान को शाही स्नान के नाम से भी जाना जाता है और इसका बहुत महत्व होता है। महाकुंभ का ये पहला शाही स्नान पूर्णिमा के शिव अवसर पर हो रहा है और हिंदू पंचांग के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होती है 13 जनवरी यानी कि कल से हुई थी इसकी शुरुआत 5:03 से और इसका समापन 14 जनवरी यानी कि अर्धरात्रि 3:56 पर हो रहा है। तो इस वजह से ही ये ब्रह्म मुहूर्त 3:56 से फिर शुरू हुआ था। इस बार का महाकुंभ खास भी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 144 साल बाद महानिर्वाणी एक दुर्लभ संयोग वो स्नान करके यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद आनंद और अटल माफ कीजिएगा वो निरंजनी अखाड़ा, ये 2 अखाड़े जो हैं ये भी संगम नोस के लिए कह सके तो निकल चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद जैसे ये घाट खाली होगा वो दोनों अखाड़े भी यहाँ पर पहुँच करके बाकायदा जो विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार होता है, जो पूरी परंपरा होती है उसका निर्वहन करते हुए ये अखाड़े जो है स्नान करेंगे।
अमृत स्नान है, मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति का जो है धार्मिक महत्व है, दान पूजन का महत्व है और ये वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो त्रिवेणी के संगम पर स्नान के लिए पहुंचे हैं और अखाड़ों की जो अपनी अपनी परंपरा है वो बेहद अद्भुत होती है, खास होती है और उनका जो पूरी स्नान की जो प्रक्रिया होती है वो बेहद एक तरीके से अपने आप में कह सकें तो राष्ट्र से लेकर के धर्म रक्षा के लिए होती है और यही वजह है कि जब ये संत स्नान कर लेंगे तो उसके बाद जो है तमाम जो इनके अनुयायी हैं, तमाम जो भक्त हैं वो भी त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े की भी मौजूदगी हो जाएगी। मान के चलिए कि इनके पास 30 से 40 मिनट है, 30 से 40 मिनट का वक्त है और ये दर्शकों को बता दें 30 से 40 मिनट का। ये अभी देखिए जो साधु संत है, अभी भी आपको बता दें कि अटल और महानिर्वाणी अखाड़ा उनके जो तमाम साधु संत है उनके आने जाने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि ये आपको बता दें कि स्नान करेंगे और स्नान करके और फिर उसके बाद 40 मिनट का वक्त होगा। ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो साधु संत हैं और उनसे हमारी कोशिश होगी खास बात करने की। मेरी कोशिश होती है कि मैं बात करूं हर साधु संत से और महात्मा जी यहाँ पर जा रहे हैं, ये तमाम साधु संत हैं। महाराज जी महाराज की जय। कितना महत्वपूर्ण है ये स्नान, अमृत स्नान है ये 144। महाराज जी क्या कहेंगे, 2 शब्द आज एक शाही स्नान अमृत स्नान होने जा रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। हाँ, और कोई ऐसा मंत्र हो जो लोगों के लिए फलदायक हो, मैं चाहूंगा हमारे दर्शक लाखों लोग शांति बनाए रखें और इसका आनंद लें। जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा महाकुंभ है, इसमें सबसे है नियम संयम मर्यादा रखकर अपना स्नान का आनंद लें। चलिए बालाजी धाम के लोग देखिए बहुत यहाँ पर जो तमाम साधु संत है वो जाते हुए, और हमारी कोशिश है कि आपको पल पल की तस्वीरें दिखाना और तमाम जो अखाड़े हैं, तमाम जो संत हैं उनसे बात करना कि किस तरह का यहाँ पर उत्साह है और जो तमाम साधु संत है वो यहाँ पर पहुँचते हुए। ये अभी 2 अखाड़े गए हैं, आपको बता दें महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा, और वहाँ लोगों में किस तरह का उत्साह, अभी भी लोगों का हुजूम, क्योंकि उनके जो तमाम भक्त है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी गुफरान एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी भी सिलसिला लंबा चलेगा ये। बिल्कुल देखिए ये तमाम जो अखाड़े के जो महानिर्वाणी और आनंद अखाड़े के तमाम जो महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो रथों और पालकियों में सवार होकर के आ रहे हैं, ये भी स्नान करेंगे और एक पीछे रथ पालकी यहीं तक रहेंगे। नहीं, ये करीब 1 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर लंबा ये काफिला है और 1 किलोमीटर तक तमाम जो भक्त हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं, वो भी संगम की धरा में इनके साथ संतों के साथ ही आस्था की जो डुबकी है वो लगाएंगे और ये क्रम अगले करीब 30 से 40 मिनट तक चलने वाला है। और जैसे ये अखाड़ा यहाँ से निकलेगा तब यहाँ पर निरंजनी और आनंद अखाड़े की मौजूदगी होगी और बाकायदा जो क्रमवार तरीके से स्नान का जो रखा गया है उसी तरीके से तमाम जो 13 अखाड़े हैं सनातन परंपरा के आदि गुरु शंकराचार्य ने जो स्थापित किए थे वो अखाड़े परंपरागत तरीके से स्नान करेंगे। और एक बात और है, देखिए दर्शकों को देखना होगा, ये यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं गुफरान, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो अखाड़े आते हैं, जो अखाड़े प्रवेश करते हैं, वही थोड़ा अंदाज होता है आने का भी यहाँ स्नान। बिल्कुल देखिए उनका जो अंदाज है, उनका जो रंग है, यही देखने के लिए ये तमाम जो करोड़ों भक्त हैं, उनके तमाम जो श्रद्धालु हैं संगम की धरा पर पहुंचते हैं। और अमृत स्नान जो जिसको शाही स्नान अब तक कहा जाता रहा है वो अपने आप में खास होता है। अमृत स्नान क्यों कहा जाता है ये आपको जाना पीछे जाना होगा, धर्म ग्रंथों में जाना होगा। समुद्र मंथन से ही महाकुंभ की परंपरा की शुरुआत होती है। समुद्र मंथन वो है जब देवों और असुरों में जब जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, तब जो है अमृत जो है कलश से जो अमृत छलका था वो प्रयागराज में गिरा था, अमृत जो छलका था हरिद्वार में गिरा था, नासिक में गिरा था। ये गुफरान जो बता रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण है, वो जो माना जाता है कि अमृत रस, अमृत की जो बूंद थी वो इसी संगम पर गिरी थी। यही तो है गंगा यमुना सरस्वती का मिलन, यही तो लोग स्नान करने पहुंचते हैं, यही तो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है, यही एक संगम है। और इसी अमृत रस के लिए मैं चाहूंगा एक बार मेरे सहयोगी ये भीड़ दिखाए, ये भीड़ है, यही तो है अमृत रस चखने के लिए। महाकुंभ जो सालों माना जा रहा है कि एक संयोग है, 140 बरस बाद एक संयोग आया है और ये उसी के लिए अमृत रस को चखने के लिए ये भीड़ है। लेकिन भीड़ बहुत है, तो देखिए ये करोड़ों की संख्या में है और ये भीड़ अभी बढ़ने वाली है। सुबह के 7 से 8 बजने को हैं और ये भीड़ का जो आप जो नज़ारा देख रहे हैं, भीड़ का जो क्रम देख रहे हैं, भीड़ की जो संख्या देख रहे हैं, ये करोड़ों में जाएगी। माना ये जा रहा है कि 3 करोड़ के आसपास लोग जो हैं आज त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। Pulsing, you know, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, you know.
I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Yeah. Arrangement is Yogi Modi. Arrangement in India, Modi president, PM in India. Who can arrangement what? Like a Kumbh arrangement. I mean, I'm not so involved in politics, but for the moment, the arrangement I think is very well done. आता है, देवता भी आते हैं। 33 कोटि के जो देवता होते हैं सनातन परंपरा के। एक सबसे बड़ी बात है, एक दर्शकों को बता दें, एक ऐसी शक्ति होती है इस समय, क्योंकि ये मकर संक्रांति का दिन है और सबसे बड़ी बात है कि ये शाही स्नान है, अमृत स्नान जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि अमृत स्नान दिया गया है, इस बार शाही स्नान नहीं कहा गया है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और इस समय माना जाता है कि संगम नगरी पर जब महाकुंभ हो रहा है, एक ऐसी विशेष शक्ति होती है जो आपका कल्याण करती है, जो आपके पापों को काटती है। ये एक सबसे बड़ी बात है। चलिए हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, क्या बहुत सारे लोग जो हैं उनसे हमारे पूछेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं जोश और उत्साह ये आप देख सकते हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो साधु संत यहाँ पहुँचे हुए हैं, लोगों में एक जोश है और एक वो है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। भाव यहाँ जो तमाम लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, और तमाम लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत और अनोखा एक संगम यहाँ संगम नगरी पर देख रहा है। ये भीड़ आप देखिएगा, लोगों की सैलाब, क्योंकि महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा वो यहाँ पर पहुँच चुका है। उनका स्नान चल रहा है, 40 मिनट तक ये चलेगा, और फिर उसके बाद दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो है लोगों में कहीं ना कहीं उसी पल को, कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर उत्साह बना हुआ। गुफरान बिल्कुल, देखिए ये जनसैलाब है, आस्था का